तो गरीबों को अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र सौंपने वाले हैं, जिससे ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही अन्य आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों के घरौनियां तैयार किए जाने का काम बड़ी तेजी से कर रही है, जिसे लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात ग्रामीणों को सौंप सकते हैं। तो आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी दस्तावेज कामकाज में आते हैं। तो राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में सरकार बड़ी तेजी के साथ इस मामले को लेकर काम कर रही है। गरीबों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ घरौनी प्रमाण पत्र सौंपने वाले हैं। लगभग 10,81,000 आश्रितों को डिजिटल ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को बैंकों से लोन भी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? अकील, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दिनेश, आवाज आ रही है। दिनेश देखिए, निश्चित तौर पे अभिलेखों को तैयार करने के लिए तकरीबन इसके अलावा जो आपने बताया उसमें 11,03,13 ग्रामीणों को चिन्हित किया गया है। ये 75 जिले हैं जिसमें घरौनियां तैयार किया जाना है और इसे बड़ी तेजी से जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस योजना के तहत 10,81,062 जो ग्रामीण है उसे डिजिटल माध्यम से उनके आवास को मालिकाना हक दिलाने का दस्तावेज भी, जो अभिलेख घरौनी जो बोलते हैं घरौनी, उसे प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो इस योजना के पाने वाले जो ग्रामीण है उसे प्रमाण पत्र मिलने की काफी बड़ी राहत मिलेगी और इनके जो बैंक से जो लोन प्राप्त करना है उसे लेकर बहुत ज्यादा ये बड़ा दस्तावेज होगा, उन्हें आसानी होगी कि एक प्रमाण पत्र मिल गया, अब उस आधार पर बैंक इन्हें लोन भी दे सकती है। आराम से इन्हें चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, तमाम चीजों में उनके इस प्रमाण पत्र में कहीं ना कहीं बैंक में बड़ा फायदा होता नजर आएगा। हालांकि अनावश्यकता अगर देखा जाए सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी ये घरौनी जो हो दस्तावेज उनके काम आ सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत अगर देखा जाए तो यूपी में 75 जनपद ऐसे जनपद हैं जिसमें घरौनियां तैयार किया गया है, जिसके जाने के लिए कार बड़ी तेजी से जिम्मेदार बड़े जो अधिकारी उनको लगा दिया गया है। हालांकि देखिए, अगर गौरतलब की बात यह है कि राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15,940 ग्रामीणों में 2,34,072 घरौनी जो का वितरण है वो पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने पहले चरण में 11 अक्टूबर 2020 को अगर देखा जाए तो 346 ग्रामीणों में 41,731 और दूसरे चरण में 25 दिसंबर 2020 को अगर देखा जाए तो 229 ग्रामीणों को 1,041 और तीसरे चरण में 12 फरवरी 2021 में 1,001 ग्रामीण में 1,57,224 और चौथे चरण में 24 अप्रैल जो हुआ है 2021 में 427 ग्रामीणों को 53,427 और पांचवें चरण में 23 दिसंबर 2021 में भी 13,937 और ग्रामीणों को ये घरौनी जो है वो वितरण कर चुकी है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और स्वामित्व योजना के लाभ जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के जनपद में भी देखिए पूरी तरीके से ताकत लगा के दिला रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 20 जून को प्रदेश के कुल 66,641 ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे के कार्य पूरा कर लिया गया था, जिसमें 23,237 ग्रामीणों को कुल 34,28,305 घरौनियां जो है वो तैयार कर चुकी है। तो इस योजना के तहत दिनेश आवास अभिलेखों को निर्माण जो होना है, जाने के प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति जो संबंधित जो विवाद है वो काफी कम हो जाएगा। हमेशा ये देखने को मिलता था कि जो संपत्ति विवाद रहता था उसे कहीं ना कहीं लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट होती थी, मौत होती थी, इससे कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा होता नजर आएगा, ये भी मुख्यमंत्री का कहना है। हालांकि स्वामित्व का अभिलेख जो बन जाने के वजह से न्यायालय में चल रहे जो विवाद है उसका निस्तारण भी जल्द हो जाएगा। बहुत से लोगों के पास पट्टा नहीं था, कागज नहीं था पुराने लोगों के पास, उसका ये बड़ा फायदा होता नजर आएगा। आबादी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो डाटा है उसे मिलने पे सरकार विकास की योजनाओं को भी आसानी से संचालित कर सकती है, ये भी कहना है।
और इसके साथ साथ इन अभिलेखों को अगर तैयार हो जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत तरलता और जो विद्युत सद्बुद्धता है, उसके साथ साथ भी विकास की प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से गति मिलेगी। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम है, इसे मुख्यमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे और इस दौरान अगर देखा जाए तो लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। हालांकि इस दौरान ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगी और अनूप प्रधान जो वाल्मीकि हैं राज्य मंत्री राजस्व विभाग, वो भी मौजूद रहेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है, जिसमें देखा जाए तो निष्पक्ष प्रदर्शन के द्वारा जो भूमि चिन्हित हुई है, प्रत्येक भूमि का स्टाफ माप है, वार्षिक अधिकारी के संपत्ति वितरण प्रमाण पत्र है, स्वामित्व निर्धारित के सहूलियत के लिए जो प्रमाण पत्र है, ये इसमें ये दर्शाया गया है और सभी संपत्ति बिल्कुल। और के अकील, मूल माना का जा सही सकता है आकाश कि किया लोगों जाए। के लिहाज से ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। कम से कम जिन लोगों के पास घरों के लिए एक पुख्ता दस्तावेज नहीं होते थे, तो वो एक अपनी उनकी एक खुद की एक भूमिका भी इस योजना के बाद से तैयार होना शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अकील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गरीबों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी सौंपने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्रामीणों को अब बैंक से लोन भी मिल पाएगा। आवश्यक सेवाओं के लिए घरौनी के दस्तावेज उनके काम में भी आ सकते हैं।